Hello everyone. Today I am going to solve one of the questions from electrostatics जो कि JEE Advanced 2024 यानी पिछले साल ही पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन दिखाने का मकसद या ये वीडियो बनाने का मकसद इसके पीछे दो रीज़न से बेसिकली। एक रीज़न ये है कि मेरे पास अभी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, आई मीन से कोई काम करने के लिए है ही नहीं, तो कोई और फजूल चीज़ ना करूँ तो उससे बेहतर ये है पहली बात। दूसरी बात, अब मैंने यही क्वेश्चन क्यों लाया, द रीज़न इज़ दिस, इस साल अगर हम नीट पेपर देखेंगे तो वहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, कुछ क्वेश्चन सारे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, मतलब मैं कहूँगा 50% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इस टाइप के थे, मैं कह सकता हूँ। द रीज़न इज़ दिस, वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ही एडवांस्ड लेवल के नहीं थे, लेकिन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कुछ वो सरफेस टेंशन वगैरह वो ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मांगते थे, जो कि एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसको बायो भी करना पड़ता है और उधर से केमिस्ट्री भी करनी पड़ती है, तो मुश्किल होता है, उधर से एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, टाइम की कमी भी है, तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम जो क्वेश्चन मांगे वो थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। एक अच्छा, आई मीन जो एक रिस्पॉन्सिबल नीट स्टूडेंट होगा अ, वो इन क्वेश्चंस को कर सकता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे इसकी लेवल मिलती-जुलती है उन क्वेश्चंस के साथ। ये एडवांस में अगर पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे हम। एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ 5 नैनोकूलम्ब पर मीटर इज पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 1 मीटर एज शोन। ये हमारे पास ये फिग है। At 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the shell. If the configuration of the charges remain static, the magnitude of potential difference, ये potential difference है delta V between points P and R is, ये वोल्ट्स में हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं एडवांस के लिहाज से बताऊंगा, वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि ये इजी टू मीडियम लेवल का बन सकता है एडवांस में, और नीट में ये कटर वो ना टॉप लेवल का क्वेश्चन है। द रीज़न इज इस, नीट में टाइम नहीं होता है करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन, आप देखोगे अभी। देखिए, अगर हम नीट में देखेंगे, नीट में मतलब जो नीट की लेवल होती है उस हिसाब से ये दो क्वेश्चन है, दो डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों, एन इन्फिनिट, देखो एक क्वेश्चन नीट में ऐसा बन सकता है, आपको प्योर आर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और हमारे पास ये स्फेरिकल शेल गिवन होगी, इसकी वजह से इस पे चार्ज है और इसकी वजह से इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नीट में एक इजी टू मीडियम क्वेश्चन बन सकता है। और नीट में एक अच्छा, इससे अच्छी लेवल का क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि हमारे पास ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, चार्जड वायर गिवन है, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये नीट का एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। द रीज़न इज दिस, इसकी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होती है पोटेंशियल निकालने के लिए। अब एडवांस ने क्या किया, उसने दोनों मिला के ही दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे कैसे करेंगे। देखो, वैसे स्टैंड भी नहीं है, ये मैंने थोड़ा जुगाड़ बनाया है। देखिए, हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान बिकॉज ऑफ द शेल, उसके बाद इसकी वजह से निकालेंगे, इस लॉन्ग इन्फिनिटली वायर की वजह से, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से, तो वो हमारा आंसर मिलेगा यहाँ से। मतलब एक इजी क्वेश्चन ही है, उतना मुश्किल क्वेश्चन क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमारा माइंड सेट इस साल प्रिपेयर नहीं था ऐसे बड़े क्वेश्चन के लिए, दैट इज़ हम टैकल नहीं कर पाए। अदरवाइज़ अगर मैं पहले ही पता होता है बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो हम 45 के बजाय जो है ना अपना टारगेट फिर 35 ही रखते, और होंगे वो क्वेश्चन होते वहाँ पर। लेकिन हमने 45 करने थे, 45 की लालच में हमने 30 भी नहीं कर पाए, या चलो 30 चलेंगे, 30 कर पाए। देखो, हम पहले निकालेंगे, देखो एक हमारे पास शेल थी और हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर थी, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम पहले शेल की वजह से निकालेंगे, फिर उसके बाद उस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से निकालेंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे, तो हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द टू पॉइंट्स। शेल से इसलिए पहले निकालेंगे क्योंकि शेल की डायरेक्ट फार्मूला होती है। तो अगर हम देखेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी पी माइनस वी आर निकालना है, क्योंकि पी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा देन आर। द रीज़न इज दिस, वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जहाँ डिस्टेंस कम वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा। पी जो है वो नज़दीक पॉइंट है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये पॉइंट, अगर आप देखोगे ये नज़दीक है देन दिस पॉइंट, इस स्फेरिकल शेल को, क्योंकि इनसाइड, ये इनसाइड ज़्यादा ही होता है पोर्शन देन अगर हम ज़्यादा बाहर जाएंगे। और वैसे थिन स्फेरिकल शेल है, आपको मालूम है इनसाइड वही पोर्टल होगा जो हमारे पास सरफेस पे होगा, तो ऑब्वियस थिंग मैक्सिमम पोर्टल यही है। अब देखिए, के क्यू बाय आर जो है वो हमें मालूम है, इसकी फार्मूला है, तो हम के और क्यू को कॉमन निकालेंगे,
और यहाँ से 1 डिवाइड बाई कैपिटल आर यानी रेडियस, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पे उतना ही पोर्शन होगा जो सरफेस पे होगा क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल है, -1 डिवाइड बाई स्मॉल आर यानी जो बाहर वाले पॉइंट की डिस्टेंस है। के का वैल्यू जो है वो 9 × 10⁻9 है। क्यों जो है वो 10 नैनो कूलम क्यून है यानी वो 10⁻8 ही बनेगा। और उसके बाद हमारे पास 1 डिवाइड बाई इसका रेडियस जो है वो 1 है, 1 मीटर, एंड ये हमारे पास 2 मीटर गिवन थी। तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 90 बन गया है ना, 90 बन गया। और डिवाइड बाई ये 2 - 1 या 1 - 1/2 एक स्टार्ट ओड शुरू ओडे यानी 1/2 यानी 45 आ गया, 45 वोल्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इट इज़ 45 वोल्ट। ना हमारे पास जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है उसमें ट्विस्ट है क्योंकि पोटेंशियल की डायरेक्ट फार्मूला है ही नहीं, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है दैट इज डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। आप डेल्टा वी भी डायरेक्टली निकालते हो, दैट चेंज, तो दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, जानते हैं हम। अब देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला पता होती है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा डेल्टा वी इट इज इक्वल टू एज माइनस टाइम्स इंटीग्रेट। देखो हमें मालूम पी पे हायर पोटेंशियल होगा तो हम पी को नीचे रहेंगे क्योंकि जब ये माइनस यहाँ आएगा ये साइन रिवर्सल करेगा। तो पोटेंशियल एट पी यहाँ से हम लिखेंगे पोटेंशियल एट आर, है ना, माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला होती है लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर जो कि वेरिएबल है डॉट डी आर, कॉस ऑफ 0 इज़ 1, ठीक। तो ये आर का लोअर लिमिट जो है ना पी के हिसाब से 0.5 आएगा एंड आर के हिसाब से 2 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास वी आर माइनस वी पी बनेगा, ये माइनस भी इधर लाएंगे तो ये माइनस टाइम्स बनेगा, ठीक है ना। इट इज़ इक्वल टू एज लेमडा को बाहर निकालेंगे, लेमडा गिवन है, कितना गिवन है, ये देखो 5 नैनो कूलम पर मीटर है, 5 इंटू 10⁻⁹ गिवन है, डिवाइड बाई 2 पाई ई नॉट इंटू आर, 2 पाई ई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई आर क्योंकि ये वेरिएबल है डॉट डी आर। तो ये मेरे पास 0.5 से लेके 2 तक है लिमिट्स, ठीक। तो अगर मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे पेन से करेंगे, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्यों किया, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। देखो ये 10 बन गया, ठीक बात है, 10 बन गया इंटू 10⁻⁹ है, ठीक है ना, ये वाला। अब ये 4 पाई ई नॉट 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट वो बराबर होता है के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक। तो ये और ये कैंसल, ठीक, ये और ये कैंसल, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर जो होती है वो होती है बराबर लॉन ऑफ आर, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0.5 से लेके 2 तक। तो ये हमारे पास 90 बन गया, ठीक है ना। अब देखो लॉन ऑफ आर, ओके, इसको मैं लिखूंगा लॉन ऑफ 2 माइनस लॉन ऑफ 0.5, फिर वो बनेगा लॉन ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.5 क्योंकि हम जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, ठीक। तो ये बनेगा 90, थोड़ा मैंने नीचे दिया 90 इंटू ये बनेगा लर्न ऑफ 2⁻2 क्योंकि देखो ये 1/2 है, ऊपर जाएगा 4 बनेगा, 4 हो गया 2⁻2, तो ये 2 नीचे आएगा, एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम रेस्ट पावर एन, वही फार्मूला यूज़ की, तो 2 आएगा। और आप जानते हो लर्न ऑफ 2 जो होता है ये 0.693 होता है। अब हम कैसे जानते हैं, देखो यहाँ तो हमें वैल्यू निकालनी है, हम लेंगे 2.303 इंटू लॉन ऑफ 2 0 होता है 0.3 होता है, तो इसके करीब आता है। और दूसरा हम केमिकल काइनेटिक्स से डायरेक्टली याद भी कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालते हैं वहाँ से हम डायरेक्टली याद कर पाते हैं। तो ये हमारे पास आएगा। अब चलो इसको मैं 9 ही मानूँ, चलो 9 ही मानते हैं, ओके। तो ये बनेगा 6.93 या 18 इंटू 6.93, थोड़ा ईजी बनाने के लिए ना। अब देखो 18 3 हो गया 4 54 ना, 5 खुद कैरी, 18 इंटू 9 हो गया 162, 162 इंटू 5 प्लस 5 हो गया 167, 16 खुद कैरी है कि नहीं, 16 खुद कैरी। तो 18 इंटू 6 हो गया 108, 108 और शुरा इट्स ऑलमोस्ट 120, या हम इसको लर्न मतलब इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, तो ये 124 आएगा, 124 है ना, 124.74 आखत 8 शुरा चूती आ गए, ठीक है ना। तो ये इतने वोल्ट आ गए हमारे पास पोर्ट, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एक्चुअली वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वहाँ पर गिवन था शायद आप लर्न ऑफ 4 लेंगे 0.7, तो मैंने यहाँ पर 0.7 2 इंटू 0.7 ना, मतलब
क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ डाटा गिवन था, ये हमने 0.7 लेना था। अगर हमें 0.7 लेते हैं तो ये हमारे पास 126 आता है, लेकिन अगर हम 0.693 लेंगे तो ये आता है। एक्चुअल कैलकुलेशन यही है, ये वाली, लेकिन क्वेश्चन में 0.7 गिवन था, तभी तो मैं 126 लेता हूँ। तो इन ये पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दैट इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गई डेल्टा वी पी आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड आर बिकॉज ऑफ दैट थिन स्फेरिकल शेल एंड इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, वो किसके बराबर है? वो इन दो पोटेंशियल डिफरेंस का सम आएगा, 126 प्लस 45, दैट इज इक्वल टू एज 171, है ना। 5 हो गए 131, 140 हो गए 171 वोल्ट्स। और डाटा के हिसाब से ये वहाँ पर सिर्फ 5% बच्चे ऐसे थे, अराउंड 5% बच्चे ऐसे थे एडवांस में, मतलब इस वाले पेपर में JEE एडवांस 2024 वाले पेपर में, वहाँ पर 5% बच्चों ने सही किया है, 71% उन्हें गलत किया है, और बाकी जो बच्चे उन लोगों ने गलत किया है। देख सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम प्रेशर वही फील कर सकता है जो खुद एग्जाम में बैठता है, हो सकता है गलत। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।